नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिजिंग क्या होता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ब्रिजिंग ब्रिजिंग मतलब इसकी स्पेलिंग होती BRIDGING। इसको कहते हैं ब्रिजिंग। अब दोस्तों, ब्रिजिंग का मतलब ही होता है जैसे कि ब्रिज। ब्रिज इस ये किस शब्द से बना है? ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है जैसे आप हिंदी में कहते हो पुल। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मशीन होता है इंजेक्शन मोल्डिंग का, उसमें ब्रिजिंग जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं जिसको हिंदी में आप लोग कह देते हो गुल्ला बन जाता है, या जो है प्लास्टिक एक जगह हॉपर के पास इकट्ठा हो जाती। कुछ इस प्रकार यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये क्या है कि ये एक अलग टाइप की पिक्चर है जिसमें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए साइडवेज व्यू है जिसमें आप देख सकते हो ये स्क्रू वगैरह क्या है, ओपन है। तो इससे क्या है कि आपको समझ में आए, इसके लिए इस पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने के पर्पज से। दोस्तों, ब्रिजिंग एक बड़ी समस्या है। क्या है ब्रिजिंग? जब यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, गुल्ला जैसा बन जाता है प्लास्टिक का, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे कई बार बबल्स वगैरह आते हैं अगर प्रीफॉर्म फील्ड में हो, या जो है चार्जिंग के लिए जो है आपका बैरल के अंदर मटेरियल ही नहीं जाएगा, तो इंजेक्शन खाली हो जाता है। तो बहुत सारी इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। ये सब दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए ब्रिजिंग हमें ख़त्म करना पड़ता है। तो ये ब्रिजिंग होता क्या है ये तो आप जान गए। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या 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 चीज़ें करी जाती हैं, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। नए हो चैनल पे दोस्तों, और पुराने हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो, उसको कर दीजिए। उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला आपको। तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दो दोस्तों। और उसके अलावा जो है आप हमारे साथ इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्सेज से जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ वीडियोस, एनिमेशन, प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। आपको पूरी तरह से वेल ट्रेंड इंजीनियर बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है हमें व्हाट्सएप करना है। ये हमारा नंबर है, देख लीजिए, 9005103346। 900 510 3346। आप इंडिया के बाहर से हो तो +91 का कोड लगा दीजिए। बहुत आसान मौका है दोस्तों सीखने का। घर बैठे सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो उसको गंवाइए नहीं। क्या है, काम करते करते अगर सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए। बहुत कुछ पैसे लूंगा मैं आपको सिखाने के फीस के रूप में, लेकिन सिखा के बढ़िया भेजूंगा, ताकि आपका कमांड रहे हर एक चीज़ पे और बेहतरीन कर सको आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब देखिए, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ ब्रिजिंग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा आपका हॉपर का है। कोनिकल शेप का हॉपर होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, और इसी के अंदर आप प्लास्टिक के दाने डालते हो। जैसे मान लीजिए, सफ़ेद सफ़ेद जो है मैं दाने डाल देता हूँ। तो ये देखिए कि ये प्लास्टिक का रॉ मटेरियल्स है, इसको कहते हैं। प्लास्टिक ग्रेनुअल्स फॉर्म में होता है आपका रॉ मटेरियल, कोई भी हो। अलग अलग पीपी होता है, पीई होता है, पीसी होता है, कुछ भी है इसके अंदर, जैसे आपने मतलब डाल दिया। तो अब ये हॉपर से नीचे की तरफ आता है बैरल। बैरल में, बैरल के अंदर क्या होता है, स्क्रू। ये जो आप रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू देख रहे हो, ये जो है, ये रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, इसी पे जो है मटेरियल आके गिरता है। तो अब ये जब नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, तो आते वक्त क्या होता है, कभी कभी आपका टेम्परेचर फीड जोन पे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा फीड जोन पे। फीड जोन क्या होता है? जहाँ पे आपका प्लास्टिक का जो दाना है, सबसे पहले जब आपके बैरल में जाता है जिस जोन में, उस जोन को हम कहते हैं फीड जोन। अभी मैं आपको समझाता हूँ फीड जोन कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ये चीज़ आप जानोगे तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया लगेगा। जैसे आप ये स्क्रू देख रहे हो, यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल आपका आके गिरेगा ऊपर से, हॉपर से बैरल में। तो ये पर्टिकुलर जोन जो हो जाता है, ये आपका होता है फीड जोन। इसको कहते हैं फीड जोन। जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको कि स्क्रू जो है वो 3 भागों में बटा होता है: फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मीटरिंग जोन। तो ये पहला जोन जो होता है जहाँ पे मटेरियल फीड होता है, उसको कहते हैं फीड जोन। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस फीड जोन का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, तो क्या होगा, मटेरियल जो है यहीं पे ऊपर ही, अब यहाँ पे आपका हीटर लगा है और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। जब ये पूरा एरिया गर्म होगा, तो ये प्लास्टिक का जो ये ग्रैनुअल्स फॉर्म में दाना है, यहीं पे पिघलने लगेगा, यहीं पे पिघल के चारों तरफ चिपकने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो एक तरीके से ब्रिज बना देता है जो है इकट्ठा होके। तो उसी को कहते हैं हम लोग ब्रिजिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। आपका जो है प्रॉपर मटेरियल जो है यहीं पे इकट्ठा हो गया और ये पूरा ब्लॉक कर दिया एरिया। तो अब इसके नीचे तो मटेरियल जा ही नहीं पाएगा आपका। तो अब क्या होगा कि
साइकिल खाली हो जाएगा, आपका चार्जिंग के लिए मटेरियल ही नहीं रहेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे बबल्स वगैरह क्रिएट करेगा, आपके जैसे प्रीफॉर्म वगैरह बना रहे हो ये सारी चीज़ें। तो उस समय हमें क्या है, इस ब्रिजिंग को ख़त्म करना है। तो इस ब्रिजिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको फीड जोन का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर जो फीड जोन का है, फर्स्ट जोन का, उसको कम से कम कर दीजिए। रूम टेम्परेचर के हिसाब से कर सकते हो उसको आप। तो और नेक्स्ट जो है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, पर उसको कम से कम रखिए, अराउंड उसके रखेंगे तो अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए फीड थ्रोट दिया गया। थ्रोट क्या होता है, जैसे कि थ्रोट अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करो तो जैसे आपका गला होता है, तो उसी तरह ये एक गले का समझ लीजिए हिस्सा है पूरा फीड थ्रोट। यहीं पे क्या है, हम लोग कूलिंग भी देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए एयर कूलिंग दे रहे हो, तो एयर कूलिंग भी दे सकते हो, और वाटर के थ्रू भी इसको कूल किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप ठंडा कर दें तो क्या है कि अब मटेरियल जो है फिर स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं, और वो नीचे की तरफ आ जाएगा आसानी के साथ। तो ये फीड थ्रोट का काम होता है। ये देखिए पूरा कूलिंग जैकेट ही है, ये इसी हिसाब से बनाया ही जाता है ये पूरा हिस्सा, कि यहाँ पे आराम से इसको आप ठंडा रख सकें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब ब्रिजिंग बने तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फीड जोन का टेम्परेचर कम कर देना है हीटिंग पेज पे जाके। और नेक्स्ट जो है आपको दोस्तों, तो ये फीड थ्रोट का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कूलिंग ऑन कर देनी है, तो आपका ब्रिजिंग बनना बंद हो जाएगा। सबसे पहले एक दो बार तो आपको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हीटेड रहेगा, उसके बाद आसानी के साथ आपका चलेगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सीखा होगा, समझा होगा। इसके लिए जो है सब्सक्राइब तो जरूर करना और बेल की घंटी दबाना दोस्तों। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो हमें मैसेज करके। मैसेज के लिए ये हमारा नंबर है 9005103346। फिर से सुन लीजिए, 9005103346। इंडिया से बाहर से हो तो आप +91 कोड लगा के हमें मैसेज कर सकते हो, ताकि हम आपको अच्छा सिखा सकें, एक अच्छा इंजीनियर बनाने का प्रयास कर सकें। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।